हेलो डियर स्टूडेंट्स, मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर का बेटा आज हम पार्ट बी सॉल्व करेंगे। इससे पहले पार्ट ए हम कर चुके हैं। इस पार्ट में 6 क्वेश्चंस हमें करने हैं। तो पहला फिल इन द ब्लैंक्स है। 5 में से आपको 4 करने होंगे। लगातार 3 संख्याओं का योग 54 है। सबसे छोटी संख्या बताइए। कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं 3 हमारे पास, तो ऐसे में हम क्या नंबर्स मान लेते हैं? x, x + 1, x + 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनका टोटल कितना है? 54। तो बेटा तीनों को ऐड कर देंगे आप। अब देखिए कितने x हो गए, 1, 2 और 3। 3x + 3 = 54। इक्वेशन बन गई है। 3 माइनस करेंगे पहले, 3 अब डिवीजन में चला जाएगा। x आ गया 17। तो सबसे छोटी संख्या उसने हमसे पूछा था, आंसर इज 17। एक सम बहुभुज जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 45 डिग्री है, रेगुलर पॉलीगन है हमारे पास जिसका हर एक एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री का है। तो उसमें कितनी साइड्स होंगी हमें बताना है बेटा। तो देखिए कैसे निकालना है आपको। किसी भी बहुभुज के, सम बहुभुज के जितने भी बाह्य कोण बनेंगे वो सब मिला के 360 डिग्री हो, चाहे वो ट्रायंगल हो चाहे क्वाड्रिलेटरल हो। बेटा इंटीरियर एंगल्स का सम अलग अलग होता है, लेकिन एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोणों का टोटल हमेशा 360 डिग्री होगा किसी भी रेगुलर पॉलीगन में। तो 360 डिग्री टोटल हो गया। एक कोण का उसने कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री मेजरमेंट। तो हमारे पास साइड्स आ जाएंगी, इसका मतलब 8 साइड्स हैं उसमें। नेक्स्ट है 12.25 का वर्गमूल, स्क्वायर रूट ऑफ 12.25। तो देखिए डिवीजन मेथड से आपको आता ही है करना, अदरवाइज अगर आपको याद है तो ये 35 का स्क्वायर होता है, लेकिन क्योंकि ये डेसिमल लगा हुआ है सो द आंसर विल बी 3.5। नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व करने के लिए है, यदि 3 × x + 4 = 2x + 17 देन व्हाट इज x। सॉल्व कर लेंगे केयरफुली। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 3x + 12 = 2x + 17। अब लाइक टर्म्स इकट्ठे करेंगे। ये 2x इधर जाके घटा हो गया और ये 12 इधर जाके घटा हो गया। 3x घटा 2x x और दिस इज इक्वल टू 5 ओनली। नाउ 33 स्क्वायर माइनस 32 होल स्क्वायर। अभी हमने पार्ट ए में एक इससे रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स भी करा था कि अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर को माइनस किया जाए तो किसके इक्वल होता है? इनके सम के इक्वल। और हम अदरवाइज इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली भी खोल के कर सकते हैं। a - b होल स्क्वायर, a² - b² का फॉर्मूला लगेगा a - b × a + b। तो एक बार ये टर्म माइनस हो गई, एक बार प्लस हो गई, माइनस करके 1 आया और प्लस करके आपका आंसर आ गया 65। आप इन दोनों को टोटल करेंगे, देखिए 65 आ गया। नेक्स्ट है हमें मैचिंग करनी है। तो ट्रायंगल की कितने वर्टिसेस होते हैं? तो 3 साइड्स हैं तो 3 वर्टिसेस। षटभुज में 6, पंचभुज में 5 और चतुर्भुज में 4। नेक्स्ट है घटा 3/7 को प्राप्त करने के लिए परिमेय संख्या घटा 7/3 के दुगने में क्या जोड़ा जाना चाहिए। तो आपने क्या करना है, पहले इसका दुगना करना है बेटा, और इसके दुगने में हमें क्या जोड़ें कि ये मिल जाए आंसर। तो हम क्या लिखेंगे, घटा 7/3 का दुगना कर दिया, जमा इसमें हमें कुछ करना है एंड आंसर शुड बी -3/7। अब जो हमें निकालना है जिसका वैल्यू, उसे हम x मान लेते हैं। अब इसे 2 से गुणा किया तो घटा 14/3 जमा x। तो एक तरीके से इक्वेशन है आपके पास, ये घटा 14/3 को भी इधर ले जाएंगे और ये किस में बदल जाएगा? जमा में। जो टर्म यहाँ पे पहले है वो आप एज इट इज यहाँ लिखेंगे। ये 14/3 जमा हो गया इधर जाके। अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 को 3 से, 14 को 7 से, आंसर आ गया 89/21। इसके चॉइस में एक क्वेश्चन है, मैंने एक संख्या y को सोचा फिर उसमें 7 जोड़ दिया, इसके दुगने का व्यंजक लिखिए। एक्सप्रेशन लिखना है इसके डबल का। तो पहले इसने y सोचा,
फिर 7 जोड़ दिया और इसका डबल कर दिया बेटा। देखिए चॉइस में कितना इजी क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट है, उस समांतर चतुर्भुज का नाम लिखिए जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। सो आंसर इज आयत। हल कीजिए अगेन इक्वेशन 2x - 7 = x + 2। तो आप देख रहे हैं कि पेपर में आधे से ज़्यादा क्वेश्चन इक्वेशन सॉल्व करने के हैं। x इधर जाके माइनस हो गया और -7 इधर जाके प्लस हो गया। आंसर इज 9। नेक्स्ट है, एक सम षटभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। सम षटभुज हम बना लेते हैं बेटा। देखिए रेगुलर पॉलीगन है 6 साइड्स का। अब इसके डायगोनल्स बनाते हैं हम। देखिए इस एक पॉइंट से कितने बनेंगे, इस तरीके से बन गए। अब किसी दूसरे पॉइंट से बनाते हैं। 1 2 3 बन गए इससे भी। अब देखो जहाँ से नहीं बने थे अभी तक, हर पॉइंट से आपके 3 जाने चाहिए। तो यहाँ से 3 हो गए, यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से अभी 2 हुआ है और यहाँ से 2, यहाँ से 3 हो गए। तो इन दोनों को भी ज्वाइन कर देते हैं। तो एक तरीके से कितने हो गए, 3 रेड है, 3 ब्लू है और 3 ही ग्रीन है। तो बेटा कितने हो गए, 9 डायगोनल्स। और आपको इसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। नंबर ऑफ डायगोनल्स हम कैसे निकाल सकते हैं, n × n - 3 / 2। देखिए चेक करके देखते हैं। n यहाँ पे 6 था। नंबर ऑफ साइड्स 6 × 3/2। आंसर इज 9। पार्ट बी बेटा हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद हम पार्ट सी अलग से करेंगे। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।